हेलो प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th अध्याय 10 हेरोन का सूत्र। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर पहले में लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजा ABC दे रखा है तो अर्धपरिमाप बताइए। अर्धपरिमाप सेमीकंडक्टर यस बराबर होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा अपॉन में 2। जहाँ भी ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दिख रहा हो वह ऑप्शन सही है। आ नंबर में A प्लस BC दे रखा है, ये गलत है। दूसरे नंबर में दे रखा बा नंबर में पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, ये तीनों भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तीनों की भुजाओं का योग और 2 से भाग देते तब अर्धपरिमाप निकलता है, जो कि बा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरे प्रश्न में किसी त्रिभुज का आधार दे रखा 12 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब दे रखा 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी एरिया निकालना होता है त्रिभुज का, तो हमें 1/2 आधार दिया हो और साथ में अगुणे ऊंचाई लंबवत दी हो तो आप मान रख करके आसानी से निकाल लेते हैं। यदि आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, हल करेंगे 2 का से कट करेंगे 6 बार में 8 छंग 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो जिस ऑप्शन में दिख रहा हो वह ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले ऑप्शन में 12 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा, बा नंबर में दे रखा 40 वर्ग सेंटीमीटर, सा नंबर में दे रखा 48 वर्ग सेंटीमीटर और दा नंबर में दे रखा 70 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा 48 सा वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा सही है। तीसरा नंबर में दे रखा है, हेरोइन का सूत्र बताइए कौन सा है। हेरोइन का फार्मूला का सूत्र होता है अंडर रूट अर्धपरिमाप कोष्टक अर्धपरिमाप माइनस पहली भुजा और अर्धपरिमाप माइनस दूसरी भुजा अर्धपरिमाप माइनस तीसरी भुजा, जो कि सा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी करने का प्रयास कीजिए। फिर चौथा नंबर प्रश्न में दे रखा है, हेरोइन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्र तथा शीर्षलंब दे रखा 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी एरिया निकालना होता है त्रिभुज का, तो हमें 1/2 आधार दिया हो और साथ में अगुणे ऊंचाई लंबवत दी हो तो आप मान रख करके आसानी से निकाल लेते हैं। यदि आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, हल करेंगे 2 का से कट करेंगे 6 बार में 8 छंग 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो जिस ऑप्शन में दिख रहा हो वह ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले ऑप्शन में 12 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा, बा नंबर में दे रखा 40 वर्ग सेंटीमीटर, सा नंबर में दे रखा 48 वर्ग सेंटीमीटर और दा नंबर में दे रखा 70 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा 48 सा वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा सही है। तीसरा नंबर में दे रखा है, हेरोइन का सूत्र बताइए कौन सा है। हेरोइन का फार्मूला का सूत्र होता है अंडर रूट अर्धपरिमाप कोष्टक अर्धपरिमाप माइनस पहली भुजा और अर्धपरिमाप माइनस दूसरी भुजा अर्धपरिमाप माइनस तीसरी भुजा, जो कि सा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी करने का प्रयास कीजिए। फिर चौथा नंबर प्रश्न में दे रखा है, हेरोइन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है अंडर रूट यस अर्धपरिमाप कोष्टक अर्धपरिमाप माइनस पहली भुजा अर्धपरिमाप माइनस दूसरी भुजा अर्धपरिमाप माइनस तीसरी भुजा में यस क्या होता है, तो यस अर्धपरिमाप होता है, जो कि बा नंबर ऑप्शन में दे रखा है। आइए हम प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरे में दे रखा है, प्रश्न क्रमांक दूसरे में दे रखा सत्य असत्य का चयन करना है। पहले नंबर में लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जी हाँ, ये सत्य है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यह होता है, तो हमारा सत्य है। दूसरे नंबर में दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर यस अर्धपरिमाप बराबर अर्धपरिमाप गुणे यस माइनस ए पहली भुजा यस माइनस दूसरी भुजा और यस माइनस सी तीसरी भुजा बराबर। प्रश्न क्रमांक 2, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अर्धपरिमाप इंटू अर्धपरिमाप माइनस पहली भुजा इंटू ये अर्धपरिमाप माइनस दूसरी भुजा इंटू अर्धपरिमाप माइनस तीसरी भुजा, जो कि यह गलत दे रखा है। यदि यह अंडर रूट लगा होता तो यह हमारा सही होता, सत्य होता, तो यह असत्य है, जो कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और अर्धपरिमाप यस होता है, यह सही है, पर इसमें अंडर रूट का साइन नहीं लगा, इसलिए यह असत्य है। आइए अगला प्रश्न तीसरे नंबर में दे रखा है,
हेरोइन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि यह गलत है, क्योंकि हेरोइन का फार्मूले का उपयोग किया जाता है विषमबाहु त्रिभुजों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यह असत्य है, तो लिखेंगे असत्य। और चौथे नंबर में दे रखा है हेरोइन का सूत्र केवल विशेष रूप से विषमबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, तो यह हमारा सत्य दे रखा है। चौथे नंबर का हमारा सत्य है, तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि हेरोइन का सूत्र विषमबाहु त्रिभुजों के लिए ही उपयोग किया जाता है। पाँचवें नंबर में दे रखा है हेरोइन का जन्म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में हुआ था। जी हाँ, यह सत्य है, क्योंकि इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया और मिस्र देश में हुआ था। ये यूनानी गणितज्ञ थे। अब आइए प्रश्न क्रमांक तीसरे में दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हेरोइन का सूत्र लिखिए। तो हेरोइन का फार्मूले का सूत्र होता है अंडर रूट एरिया अर्ध परिमाप, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना एरिया, तो एरिया बराबर अर्ध परिमाप कोष्टक अर्ध परिमाप माइनस 42 भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। और दूसरे नंबर में दे रखा है हेरोइन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा है अलेक्जेंड्रिया नामक में स्थान पर हुआ था। अलेक्जेंड्रिया मिस्र, इस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार, जो हमारे आधार दिया रहता है उसमें से ऊंचाई का गुणा करना होता है। तो लंबवत ऊंचाई, तो सिंपल सा ऊंचाई लिखे दे रहे हैं, यह सूत्र होता है। इसके पश्चात आपका चौथा प्रश्न में दे रखा है किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो अर्ध परिमाप हाफ पैरामीटर, तो यह होता है पहली भुजा और प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योग और अपॉन में 2 से भाग दे देना होता है। तो यह अर्ध परिमाप का सूत्र है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को परिमाप हम कहते हैं, तो लिखेंगे परिमाप। अब आइए हम चौथे प्रश्न सही जोड़ी का चयन करना। तो सही जोड़ी का मिलान करना, स्तंभ आ में दे रखा है, स्तंभ ब से मिलान करना। तो देखिए पहले नंबर में दे रखा है हेरोइन के सूत्र में यस क्या है, अर्ध परिमाप होता है, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा 0.2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो कि दाना नंबर में दे रखा, दाना नंबर से मिलान करना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो हेरोइन का फार्मूले का सूत्र होता है ये ई नंबर में दे रखा है, ई नंबर से मिलान करना। फिर चौथे नंबर में दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a² भुजा का स्क्वायर 0.4, जो कि 12 नंबर से मिलान करना है। पाँचवें नंबर में दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई शीर्ष लंब। पाँचवें प्रश्न में आइए हम देखते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक करने का। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना, जब भी एरिया निकालना हो, एरिया तो 1/2 आधार में जो संख्या दे रखी होती है, तो 4 दे रखा गुणे लंबवत ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 बार में 2 × 12, तो निकल करके क्षेत्रफल क्या निकाला क्या आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दूसरे नंबर में दे रखा है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग को उसकी क्या कहलाते हैं, तो परिमाप कहलाते हैं, तो खाली स्थान में भरेंगे परिमाप, परिधि की माप परिमाप कहलाती है। तीसरे नंबर में दे रखा है हेरोइन ने गणित में कार्य किया है, तो किस गणित में कार्य किया, तो ज्यामिति में कार्य किया उन्होंने। और छठवें नंबर प्रश्न में दे रखा है किसी त्रिभुज का आधार दे रखा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है आप नोट कर दीजिए। त्रिभुज का आधार दे रखा है, तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, तो त्रिभुज का आधार दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर क्या दे रखा है, तो शीर्ष लंब दे रखी है, मतलब ऊंचाई दे रखी है, तो नोट करेंगे ऊंचाई कितनी दे रखी है। आधार दे रखा 16 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है
ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके मान रख दीजिए। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई से आप मल्टीपल कर दीजिए तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम शेष स्थान पर लिख रहे हैं बराबर 1/2। आधार कितना दे रखा था? 16 दे रखा था। ऊंचाई 8 दे रखी थी। कट कीजिए 8 बार और 8 का 8 से गुणा कीजिए तो 64 सेंटीमीटर निकल के आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है। इस तरह हमें हल करना था। आइए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 40 मीटर और 24 मीटर 32 मीटर। तो हमें सिंपल सा ज्ञात करना अर्ध परिमाप, तो हाफ पैरामीटर ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपका करना ही क्या होगा? लिखेंगे दिया है जो दे रखा नोट कर दीजिए। त्रिभुज की भुजाएं माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं? पहली भुजा ए बराबर 40 मीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 24 मीटर और सी बराबर तीसरी भुजा 32 मीटर दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है हमें अर्ध परिमाप। तो इधर शेष स्थान पर लिख रहे हैं ज्ञात करना है अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप पैरामीटर ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? हाफ पैरामीटर सेमीकंडक्टर यस बराबर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को योग और 2 से भाग देना है। सिंपल सा आप तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। तो तीनों भुजाओं को आप लिख करके जोड़िए। तो 40 प्लस 24 और प्लस 32 आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग जोड़ करके आप देंगे तो कितना निकल के आएगा? तो इन भुजाओं को यदि आपस में जोड़ेंगे तो निकलेगा 96 में 2 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 48 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला, अर्ध परिमाप निकाला। परिमाप निकाला इसलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर लिखते। अर्ध परिमाप निकाला है तो परिमाप मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, जो इकाई दी रहेगी। तो सिंपल सा 48 मीटर ही होगा आपका परिमाप, अर्ध परिमाप। यह उत्तर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दे रखा है एक आयत के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोइन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा हो। आइए हम हल करेंगे। लिखेंगे हल। सर्वप्रथम हमें एक संकेत बोर्ड बनाना होगा जो कि आयताकार है। तो आयताकार संकेत बोर्ड, मान लीजिए कि त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड, आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड, क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा कि एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे की ओर स्कूल लिखा है। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कहाँ पर स्कूल लिखा है? यहाँ पर आगे लिखा है, आगे स्कूल ये लिखा हुआ है इस संकेत बोर्ड पर। यह ABC मान करके चलेंगे कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। लिखेंगे दिया है प्रश्न में जो दे रखा कहा गया है उससे नोट कीजिए। आप मान करके चल रहे हैं तो मान करके लिखिए। माना कि
ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती है, प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती हैं, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी? तो AB, BC और AC तीनों आपस में बराबर होंगी। AB बराबर होगा BC के और बराबर होगा AC के। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। प्रश्न में दे रखा था भुजा A, तो हम प्रदर्शित कर देंगे इस आकृति में। भुजा A दे रखा था तो A हम भी प्रदर्शित कर रहे हैं। A भुजा समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजाएं A ही होंगी, तो यहाँ नोट करेंगे A बराबर A बराबर A। और आगे क्या दे रखा है? तो दे रखा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है, पैरामीटर। तो नोट करेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है? तो 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका अर्थ है कि भुजाएं जो होगी सेंटीमीटर में ही हम लेकर के चलेंगे। आगे करना क्या है हमें? जो ज्ञात करने के लिए कहा गया वो आप देख लीजिए। तो लिखा हुआ कि इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं दिख रहा आपको? ये लिखा है इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें नोट करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल लिखेंगे। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करना है, जितने भाग पर संकेत बोर्ड बना हुआ है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना होगा? अभी हमारी सभी त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की जो भुजाएं दे रखी वो A दे रखी हैं। कोई संख्यात्मक मान नहीं दे रखा, इसलिए हम परिमाप दे रखा है, तो पैरामीटर का सूत्र लगा करके ही हम निकालेंगे 180। तो लिखेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? A बराबर 180। जोड़ोगे तो 3A आएगा। 3A बराबर 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि A का मान निकालना है। तो सिंपल सा 3 का पक्षांतर कर दीजिए, भाग में चला जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ये आ गई हमारी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं A सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो जो परिमाप दे रखा है हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, क्योंकि हैरो का सूत्र उपयोग करने के लिए अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है। तो परिमाप का आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्ध परिमाप बराबर परिमाप अपॉन में 2। परिमाप कितना दे रखा था? 180। 180 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 90। सिंपल सा।
आइए आगे हल करते हैं। आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। किसका संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट अर्ध परिमाप कोष्टक अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा यस माइनस दूसरी भुजा यस माइनस तीसरी भुजा। सिंपल सा आप इनके स्थान पर मान रखिए। तो अर्ध परिमाप 90 निकल के आया था और 90 माइनस पहली भुजा मतलब 60 डिग्री और दूसरी भुजा 90 माइनस 60 डिग्री, तीसरी भुजा भी 90 माइनस 60 डिग्री। आप निकाल लीजिए आसानी से। ये 90 हुआ और इन्हें घटाएंगे तो 30 जे हुआ, 30 इससे प्राप्त होगा, 30 इससे प्राप्त होगा। इन दो 3 में से एक 3 बाहर निकल आएगा और इनसे भी बाहर निकल आएगा। तो उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 एक बाहर निकल आया, एक 30 इससे बाहर निकल आएगा, 30 तेई 90 होता है। बचेगा अंदर क्या, 3 बचेगा, इनका गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिकई 9, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ऐसे समझ में न आए आपके तो आपको सिंपल सा करना क्या है, सभी के आप फैक्टर कर लीजिए। इसको आप तोड़ेंगे 90 को 2 भागों में तो ये टूटेगा 3 इंटू 30, 3 तरह का 9 90 आ जाए। तो इसमें कितने 30 हैं, 1 2 3 4, 4 30 हैं तो 2 30 बाहर निकल आएंगे, 3 अंदर बचा, जे हुआ। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल पूछा था, आसानी से प्राप्त हो गया। आइए अगला प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वें में दे रखा है, क्या दे रखा है, एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी बराबर भुजाएं दे रखी हैं 12-12 सेंटीमीटर की दे रखी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, उसमें भुजाएं प्रदर्शित करना है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहले हम उनको प्रश्न क्रमांक 9वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर लंबाई की दी हुई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज निर्मित करना है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इनकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की दे रखी है जे, और जे वाली भुजा भी 12 सेंटीमीटर की दे रखी है जे है। तो हमें तीसरी भुजा पहले ज्ञात करना होगा। तो मान करके चलेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे नोट करेंगे, दिया है माना कि
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB बराबर हैं AC के बराबर हैं, जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न में दे रखा था इसलिए हमने नोट कर दिया। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, ज्ञात करना है। तो जो दे रखा ज्ञात करना है, क्या दे रखा ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको करना क्या होगा, तीसरी भुजा प्राप्त करनी होगी। तो तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए हमें परिमाप यूज करना पड़ेगा। परिमाप के सूत्र का तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर कितना दे रखा था, तो 30 सेंटीमीटर में दे रखा था। और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो AB प्लस BC और प्लस AC बराबर 30 सेंटीमीटर। AB का मान रख दीजिए, कितना दे रखा है, 12। BC का मान प्राप्त करना, AC का मान भी 12 दे रखा है। तीसरी भुजा BC हमें, तो 12 दूनी 24 और 30 में उधर घटा देंगे उस तरफ ले जा कर के, तो निकल के आएगी तीसरी भुजा BC 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। ये है, आसानी से तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हैरो की सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप सेमीकंडक्टर हाफ पैरामीटर, परिमाप का आधा कर देना है तो अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप कितना दे रखा था, 30 का आधा कर देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। यह प्राप्त हो गया अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने के लिए हैरो का सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए पहली भुजा, यस माइनस बी दूसरी भुजा और यस माइनस सी तीसरी भुजा। तो पहली भुजा मतलब अर्ध परिमाप 15 दे रखा था, 30 में पहली भुजा 12 घटाएंगे, दूसरी भुजा दे रखी थी हमारे पास 30 माइनस 12, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर थीं। तीसरी भुजा निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस सी, निकाली थी अभी हमने, कितनी आई थी, प्राप्त की थी 6। तीसरी भुजा निकल के आई थी 6, तो लिखेंगे 30 माइनस 6,
15 लिखा ही रहने देंगे। इनमें से घटाएंगे तो निकल के कितना आएगा 8, एक चला गया 2 बचा 1, 18 गुणे, इनको सिंपल सा आप घटा दीजिए तो ही 18 ही आएगा। इनको घटाएंगे तो 24 आएगा। आप कॉमन जो निकल रहा हो बाहर निकाल लीजिए। इससे 2 18 है तो 1 18 बाहर आ जाएगा। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 3 8 24, तो निकल के 1 18 आया। एक 3 इससे निकला, एक 3 इससे निकला। अंदर बचा क्या, इस स्थान पर 5 बचा और इस स्थान पर 8 बचा। 8 3 24। इस 8 से यदि अगर हम 2 और निकाल लें तो 18 3 54 और 2 निकालें तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 निकल आएगा आसानी से। अंदर 1 2 बचेगा जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल। आप गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर यही होगा। 2 चौक 8 और 5 दूनी 10, 108 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल सिंपल सा प्राप्त हो गया। इस तरह हमें हल करना था। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10वें में दे रखा है एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं दे रखी हैं। 3 भुजाएं क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें करना ही क्या होगा, एक त्रिभुजाकार पार्क बनाना होगा, फिर आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम प्रश्न 10 लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है, तो एक त्रिभुजाकार पार्क मान करके चलेंगे कि ABC एक त्रिभुजाकार पार्क है। लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः पहली भुजा AB बराबर कितनी दे रखी थी, 120 दे रखा है एक भुजा। दूसरी भुजा 80 दे रखी है, मीटर में है। तीसरी भुजा 50 मीटर दे रखी है, ये हैं। लिखेंगे 120 मीटर। दूसरी भुजा 2 क्या दे रखी है, AC बराबर 80 मीटर और तीसरी BC बराबर 50 मीटर। ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, त्रिभुज का या पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। अब आपको किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, हाफ पैरामीटर। तो अर्ध परिमाप
परिमाप बराबर पहली भुजा दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा अपॉन में 2। अगले पेज में शुरुआत करेंगे। क्रमशः तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ करके 2 का भाग देना तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। सेमीकंडक्टर पहली भुजा 120 प्लस दूसरी भुजा 80 तीसरी भुजा 50, सभी को आपस में जोड़ दो आप और 2 का भाग दे दो। हो क्या जाएगा तो ये हो जाएगा 200। 120 80 जोड़ेंगे 200 और ये हो जाएगा 250। 250 में अपॉन 2 का भाग दे दीजिए तो यस का मान निकल के आ जाएगा। 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125 निकल के आया। ये क्या निकल के आया तो अर्ध परिमाप निकल करके आया। इस अर्ध परिमाप को लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए और यस माइनस बी यस माइनस सी। अर्ध परिमाप कितना निकल के आया था 125 कोष्टक 125 माइनस पहली भुजा 120 125 माइनस दूसरी भुजा 80 और तीसरी भुजा 125 माइनस 50। सभी को आप घटाइए। इनको आप घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 5 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 105। 8 4 12 5 8 4 12 45 निकल के आएगा। इसमें कितना निकल के आएगा तो ये आएगा 5 और 7 75 निकल के आएगा। चलिए अब आगे आपको इनसे जो जोड़े के रूप में बन रहे हैं उन्हें आप बाहर निकाल लिए। कुछ संख्याओं को रूट से आप देख पा रहे हैं कि 25 जितना आप तोड़ सकें आप तोड़ करके लिख लीजिए। सिंपल सा तोड़िए इन्हें। इनको यदि अगर हम तोड़ें 125 को 5 गुणे 25 लिख सकता हूँ। 25 पंचे 125 होता है और गुणे 5 जे हो गया। इसको तोड़ करके लिख लीजिए 5 गुणे 9 पानम 45 और इसको तोड़ करके लिख लीजिए 25 3 75। क्या क्या बाहर निकल रहा है 1 25 ये है 1 25 ये है। इन 2 25 में से 1 25 बाहर निकल आएगा तो लिख लीजिए। दूसरा इन 2 5 में से 1 5 बाहर निकल आया। तीसरा एक 5 है दूसरा 5 नहीं है इसलिए ये 5 नहीं निकल के बाहर आएगा। इस 3 में से 9 में से एक 3 बाहर निकल आएगा। एक 3 बचा और एक 5 बचा हुआ है। यह 5 बचा हुआ है और यह 3 बचा हुआ है। इन 2 25 में से 1 25 बाहर निकाल लिए। इन 2 5 में से 1 5 बाहर निकाल लिया और 9 में से 1 3 बाहर निकाल लिए क्योंकि 2 3 3 तरह का 9 1 3 ही बाहर आएगा और एक 3 अंदर बचा। तो अंदर बचे क्या हैं 5 और 3 मतलब 5 3 15। सिंपल सा आपको गुणा करना है। 25 पंचे 125 125 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 5 3 15 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 9 3 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर यह क्षेत्रफल निकल के आया है। इस तरह आपको हल करना था।
आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक 11 नंबर में दे रखा है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7। उसका परिमाप दे रखा है 300 मीटर। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह सिंपल है, आसानी से हल कर सकते हैं आप। इसी तरह जैसे अभी हमने प्रश्न क्रमांक 10 को हल किया, सॉल्व किया। करना क्या है, एक त्रिभुजाकार भूखंड कहा गया, तो एक त्रिभुजाकार भूखंड बनाने के लिए हमें त्रिभुजाकार आकृति बनानी होगी। 11 नंबर, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुजाकार भूखंड है। भूखंड कहलाता है भूमि का वह भाग जो त्रिभुजाकार आकृति का हो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब, साथ में कमेंट करने का प्रयास कीजिए प्लीज़। मान करके चलेंगे ABC एक त्रिभुजाकार भूखंड है जिसकी भुजाओं का अनुपात मान करके चलेंगे कि यह 5 है और यह 3 है, क्योंकि शुरू में 3 दे रखा, 3 और इसे मान लेंगे 5 और इसे मान लेंगे 7, जिसका परिमाप हमें दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है, माना कि त्रिभुजाकार भूखंड का अनुपात दे रखा है। तो अभी अनुपात लिखेंगे, फिर भुजाओं में कन्वर्ट कर देंगे। अब लिखेंगे पहली भुजा, कैसे, ये अनुपात में दे रखा है तो इन भुजाओं को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए कांस्टेंट राशि का गुणा करना होता है। तो इन सभी में x का गुणा कर देंगे तो 3x हो गई। दूसरी भुजा x और तीसरी भुजा कौन सी होगी, तो तीसरी भुजा 7x हो जाएगी। ये हमने तीनों भुजाएं लिख दी। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, और क्या दे रखा, परिमाप दे रखा है। परिमाप वो भी आप नोट कर दीजिए, 300 मीटर दे रखा है और भुजाएं इसलिए इनको भी आप मीटर में लिख दीजिए। अब आप प्रश्नानुसार कार्य कीजिए जो प्रश्न में कहा गया। प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कितना दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है। और त्रिभुज का परिमाप कहलाता है सभी भुजाओं की माप। तो सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए, 300 जे हो गया। अब आपको करना क्या है, जोड़िए, कितना होता है, 7, 3, 10 और 5 15, x बराबर 300। 15 का पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ भाग में चला जाएगा, 15 दूनी 30, 20 निकल के आया। 20 का आप x के साथ गुणा कर दीजिए तो तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। x का गुणा मल्टीपल करेंगे, पहली भुजा यहाँ पर x का मान रखेंगे, इसमें भी x का रखेंगे, इसमें भी x का मान रखेंगे, निकल के आएगी पहली भुजा कितनी आ जाएगी, 20, 30, 60 मीटर। दूसरी भुजा 20 का
5 में कर दीजिए 20 पंचे 100 और 20 का 7 में कर दीजिए तो 20 सत्ते 140। तीसरी भुजा तीसरी भुजा 140 मीटर। अब आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसलिए भूखंड का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। लिखेंगे भूखंड का अर्ध परिमाप, भूखंड का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। तो परिमाप कितना था, 300 दे रखा था तो उसका आधा 150 हो जाएगा। मीटर में था इसलिए मीटर में रहेगा। सिंपल सा। अब हमें भूखंड का क्षेत्रफल निकालना ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हेरो के सूत्र से प्रयोग कर लीजिए। लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हेरो के सूत्र का प्रयोग करना, क्योंकि ये चैप्टर हेरो के सूत्र से ही इन सवालों को हल करना है। और यस माइनस तीसरी भुजा। अब सभी भुजाओं का मान रखेंगे, आसानी से हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आप अर्ध परिमाप जितना आया था आप लिख लीजिए 150। 150 माइनस पहली भुजा कितनी निकल के आई थी, 60 निकल के आई थी, और 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। इन तीनों भुजाओं को आप मान रख के घटाइए। 140 अगले पेज में हल करेंगे। सिंपल सा। अब हमें करना क्या था, हमने सभी मानों को लिखा था, एरिया निकाल रहे थे, एरिया क्षेत्रफल तो 150 था तो 150 लिखेंगे और घटाएंगे और सभी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते जाएंगे। क्या निकल के आया था उसमें, 150 में हमने 150 में 60 घटाएंगे तो निकल के हमारा आएगा 9 मतलब 90। फिर 150 में 100 घटाएंगे तो आएगा 50 और 150 में 40 घटाएंगे आएगा 10। यह हमारा प्राप्त होगा। अब आपको करना क्या है कि जो संख्याएं बाहर निकलती हों आप निकाल लीजिए आसानी से। इनमें से क्या कॉमन बाहर निकलेगा तो पहले तोड़ करके आप लिख लीजिए। 15 से 10 को अलग कर लीजिए तो 15 गुणे 10। इसी तरह 90 से आप 10 अलग कर लीजिए, 50 से भी 10 अलग कर लीजिए और 10 को लिखा ही रहने दीजिए। आप देख पा रहे हैं कितने 10 हैं, 1 2 3 4, 4 10 हैं तो 2 10 बाहर निकल आएंगे तो 10 गुणे 10। और क्या बाहर निकल के आ रहा है, इस 9 में से एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि इस 9 में 2 3 हैं तो ये संख्याएं बाहर निकल के आ गई आसानी से। अब इनमें से 1 5 ये है और 1 5 इसमें भी है तो बाहर निकल के 1 5 भी आ गया। अंदर बचा क्या, अंदर 3 बचा इधर से। सिंपल सा सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 10 10 का गुणा करेंगे 100, 300 और 300 में 5 का गुणा कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। और √3 सेंटीमीटर, मीटर मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यह उत्तर प्राप्त हो गया।
आइए अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में एक आकृति त्रिभुजाकार आकृति दे रखी जिसकी भुजा 80 मीटर, दूसरी भुजा 60 मीटर, तीसरी भुजा 100 सेंटीमीटर की दे रखी है। मीटर में सभी भुजाएं हैं। उपयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है, तो लिखेंगे माना कि ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर कितना दे रखा, 80 मीटर दे रखा है और AC बराबर दे रखा है 60 मीटर और BC बराबर दे रखा है 100 मीटर। आगे हल करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप सभी भुजाओं की माप कहलाती है। तो पहले परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप भुजाओं को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे त्रिभुज का मतलब अर्ध परिमाप सेमीकंडक्टर अर्ध परिमाप यस बराबर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा अपॉन में 2, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। तो तीनों भुजाएं 80 मीटर में दे रखी है, दूसरी दे रखी है 60 और तीसरी दे रखी है 100। जोड़िए इन्हें सभी भुजाओं को। 160 और 80 और जोड़ दीजिए, सो हो जाएगा 240 अपॉन में 2 का भाग दीजिए, 120 निकल के आया। अर्ध परिमाप 120 मीटर। अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट यस कोष्टक यस माइनस A यस माइनस B और यस माइनस C, तीनों भुजाओं को घटाइए मान रख करके। मान अर्ध परिमाप निकल के 120 आया। तो 120 कोष्टक 120 माइनस पहली भुजा 80, दूसरी भुजा 120 माइनस 60 और तीसरी है 120 माइनस 100। जी है। अब आसानी से आपको सभी भुजाओं का मान रखना है और घटाना है। 120 गुणे इनको घटाइए आप, 8 4 12 40, इनको घटाइए आप तो 60, इनको आपस में घटाइए तो 20 निकल के आएगा। इनमें से सिंगल 20 निकल के आएगा। इससे लीजिए 120 लिख गया था। अब आप जितना तोड़ सकें तो तोड़ करके लिख लीजिए।
इसको तोड़ दें, इससे क्या 160 इससे और 160 इससे निकल के आ जाएगा। तो पहले आप तोड़ लीजिए, 2 गुणे 60 गुणे 40 गुणे 60 गुणे 20। अब इनमें से 160 यह है, 160 यह, तो 160 बाहर निकल के आ जाएगा। और 20 का गुणा 2 में कर दोगे तो 140 ये, और 140 ये 2 40 हो गए और 2 60 हो गए। तो 40 गुणे 60 बाहर निकल के आ गया। अंडर रूट के अंदर 1 बराबर बच्चा। सिंपल सा गुणा कर दीजिए, तो 6 चौको 24 और 2 जीरो है, 2400 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इस तरह आपको हल करना था। आइए अब हम अगला प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट करने का कोशिश कीजिए। 13 प्रश्न में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप दे रखा है। तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। तीसरी भुजा तो सर्वप्रथम लिखेंगे 13 नंबर, एक त्रिभुज की आकृति निर्मित करनी होगी, क्योंकि त्रिभुजाकार क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, मान करके चलेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं 8 और 11। सेंटीमीटर में नोट कर दीजिए। तीसरी भुजा आपको प्राप्त करनी होगी। जब तीसरी भुजा निकलेगी तभी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप के साथ संबंध रख के निकाल लेंगे। लिखेंगे दिया है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं पहली भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा आपको प्राप्त करना है। और क्या दे रखा है? दे रखा है परिमाप दे रखा, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप की सहायता से आप आसानी से तीसरी भुजा प्राप्त कर लीजिए। लिख लीजिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है आसानी से। लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको सर्वप्रथम अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाता है। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। परिमाप का आधा तो परिमाप अपॉन में 2 लिखेंगे। आधा करेंगे तो 32 का आधा 16 निकल के आएगा। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। आप सभी का मान रखिए
अर्ध परिमाप 16 निकल के आया है। 16 16 माइनस पहली भुजा 8 दे रखी थी, यस माइनस मतलब 32 माइनस दूसरी भुजा और 32 माइनस तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या निकल के आएगी, अभी हमने ज्ञात ही नहीं की, तो आपको तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। परिमाप में से तीसरी भुजा दो भुजाओं को जोड़ करके यदि घटा देंगे तो निकल के आगे, तो हम 8 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 हुआ तो 32 में 19 आप घटा दीजिए तो 3 निकल के आएगा और 13, तीसरी भुजा 13 हो जाएगी तो लिखेंगे 13। निकालने के लिए भूल गए हैं तीसरी भुजा, तो मैं इस साइड निकाले दे रहा हूँ। तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप परिमाप लिखेंगे, परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 दे रखा है, तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी, 8 है, 11 है। तीसरी भुजा निकालना है, BC निकालना है, तो 32। इन दो भुजाओं को जोड़ करके 32 में से घटा दीजिए, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। आप सिंपल सा माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाए 12 और 9 घटाएंगे तो जे आएगा 3 और इधर बचा 2 और 1 है 13 हुआ। BC का मान 13 प्राप्त हो गया। तीसरी भुजा आप सिंपल सा घटा करके हल कीजिए, 16 ये निकल के आया, इससे क्या आएगा 8 आएगा, 8 दूनी 16 और इससे कितना निकल के आएगा, तो 1 जे आया और 2 21 आया। इससे कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, 9 19 हो जाएगा। और कौन कौन सी संख्याएं बाहर निकल पा रही हैं, 19 तो नहीं निकलेगा, इससे 8 निकलेगा, बस सिंपल सा 8 ही निकल के आएगा बाहर। 8 अंदर क्या क्या बचा, एक 8 ये है, इसमें एक 8 है, 8 दूनी 16 तो 2 बचा अंदर, 21 बचा अंदर और 19 बचा अंदर, ये बची। अब आपको सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा, गुणा करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पहले आप 19 का गुणा कीजिए 21 में, तो 19 से 19 की 9 हासिल 1, फिर 19 दूनी 38, 38 में 1 जोड़ दीजिए 39 हो जाएगा, तो आएगा 299 और 299 में 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 8 अंडा रूट 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। ये निकल के आएगा, मीटर में था तो मीटर और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। इस तरह आपको हल करना था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।